लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव बजट सत्र में ही आएगा। बजट सत्र के दूसरे चरण में जो 9 मार्च से शुरू होगा उसमें विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। क्योंकि अभी नोटिस दिया गया है तो भी इस पर चर्चा 9 मार्च के बाद ही होगी, क्योंकि बजट सत्र का पहला चरण 13 मार्च को खत्म होगा और इस दौरान बचे हुए दिन में बजट को पास कराने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। वैसे जिस तरह से सदन को चलाया जा रहा है उसके बाद माना जा रहा है कि बजट बिना बहस के पास कराया जाएगा। दरअसल विपक्षी सांसदों की लोकसभा अध्यक्ष से नाराजगी का सबसे बड़ा कारण ओम बिरला का विपक्षी सांसदों के खिलाफ दिया गया बयान माना जा रहा है। 4 फरवरी को पीएम मोदी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देना था। वैसे तो इस पर चर्चा हुई ही नहीं थी, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका ही स्पीकर ने नहीं दिया था। इस पर पीएम मोदी को बोलना था, लेकिन वो लोकसभा में आए ही नहीं। बाद में लोकसभा स्पीकर का बयान आया कि मैंने पीएम मोदी से सदन में नहीं आने का अनुरोध किया था, क्योंकि पीएम मोदी सदन में आते तो विपक्ष की महिला सांसद कुछ अप्रिय घटना कर सकती थी। बाद में ये खबर भी आई कि लोकसभा स्पीकर ने ये भी कहा है कि कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री को दांतों से काट सकती थी। लोकसभा स्पीकर के इस बयान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये विचार फैलाया जा रहा है कि विपक्षी सदस्य प्रधानमंत्री को धमकी देने वाले थे। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री सदन में आने से डर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके सामने जनरल नरवणे की किताब रखूं। वो सच का सामना नहीं कर सकते। अगर किसी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री पर हमला करेगा तो तुरंत एफआईआर करिए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? राहुल ने सरकार को चुनौती दी कि वो तत्काल ऐसे सांसद पर एफआईआर करें जो प्रधानमंत्री पर हमला करना चाहता था। तो प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर स्पीकर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है। ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना। प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला सांसदों ने स्पीकर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। जबकि तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद आर सुधा ने मांग की है कि विपक्ष की महिला सदस्यों पर आरोप लगाने वाले लोकसभा स्पीकर की टिप्पणी को कार्यवाही से हटाया जाए। आर सुधा ने इसे लेकर स्पीकर को प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी दिया है। पत्र में स्पीकर पर सरकार की तरफ से अपने पक्ष में काम करने का दबाव डालने के आरोप लगाए हैं। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से अपील की है कि निष्पक्ष तरीके से सदन के संरक्षक की भूमिका निभाएं। विपक्ष की महिला सांसदों, खासकर कांग्रेस की सांसदों के खिलाफ असत्य, निराधार और मानहानि कारक आरोप लगाए जाने की शिकायत की है और इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में यह भी बताया गया है कि किस तरह से विपक्षी सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी पीएम मोदी का बचाव करना अब लोकसभा स्पीकर को ही भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। ऐसे में अगर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये लोकसभा स्पीकर के साथ मोदी सरकार के लिए भी संकट का कारण बन जाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।